नमस्कार। हृदयम इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम देखेंगे आदिवासी दिन के बारे में जो 9 अगस्त 2025 को मनाया जाता है। प्रकृति की रक्षा करने वाला, धरती पर जीव अविनाशी है, शुक्र मनाता है हर पल सृष्टि का, ये भारत का आदिवासी है। युगों युगों से आदिवासी समाज प्रकृति की रक्षा करता आया है। जैसे देश की रक्षा के लिए सेना जरूरी है, उसी तरह प्रकृति की रक्षा के लिए आदिवासी समाज का नाम आता है। मगर एक बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि कहने को तो हमें मूल निवासी कहा जाता है, मगर वर्षों से आज तक हमारे सम्मान में संतुष्टिजनक वृद्धि नहीं हो पाई है। देश के कुछ हिस्सों की हालत विकास के युग में भी इतनी बुरी है। आदिवासी जीवन को देख लगता है भारत की आज़ादी अभी अधूरी है। आज देश में हमारी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा है, फिर भी सरकार से हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी का कारण हमारा अनपढ़ होना है। इसलिए हम लोग आज ये संकल्प करें कि हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित हो। हमें हमारे बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि हमें उपेक्षा, शोषण और बाल मजदूरी से मुक्ति मिल पाए। इस तरह हौसला आजमाया करो, मुश्किलें देखकर भी मुस्कुराया करो। 2 निवाले भले कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो। समाज के हर युवा को शिक्षा का संकल्प लेना होगा। महान समाज सुधारक नेल्सन मंडेला जी ने एक बात कही है कि शिक्षा ही हमारी दुनिया बदल सकती है। शिक्षित होकर भीतर का विवेक जगाए। विवेक इंसान को बलवान बना देता है। ज्ञान का एक दीप ही काफ़ी है जो अज्ञान का अंधकार मिटा देता है। आदिवासी समाज में आज शिक्षा और जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। जुल्म सहते सहते मरने वालों की तो अगली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाती है। अपने हक के लिए लड़ते लड़ते जो मर गए, उनकी शहादत पीढ़ियों के लिए तूफान बन जाती है। साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अगस्त को आधिकारिक रूप से विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में रहने वाले मूल निवासी समुदायों में उनके अधिकारों, संस्कृति और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जाए। जब जब भारत की प्राचीन संस्कृति की बात होती है, वहाँ आदिवासी गीत नृत्य की बात होती है। ये इस साल 9 अगस्त 2025 की आदिवासी दिवस की थीम क्या है? आदिवासी जनजातियाँ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारों की रक्षा करना है, भविष्य का निर्माण करना है। इसमें यह विषय इस ओर संकेत करता है कि जिस तेजी से तकनीकी दुनिया बदल रही है, उसमें आदिवासी समाज की सुरक्षा, अधिकारों और पहचान को सुरक्षित रखना पहले से अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। 2. यह दुनिया भर के आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। 3. यह दिवस 1982 में मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक की स्मृति में मनाया जाता है। इसी महत्वपूर्ण घटना की स्मृति से 9 अगस्त को यह दिन तय किया गया है। इसी दिन को आधिकारिक रूप से विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया है। इसका उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों को संजोए रखना है, जिसमें जल, जंगल,
जमीन शामिल है। उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय व्यवस्था की सुरक्षा में सशक्तिकरण करना शामिल है। आज का समय तकनीकी विकास, डिजिटल युग और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक प्रभाव का है। ऐसे समय में आदिवासी की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान, जैव विविधता की रक्षा और तकनीकी विकास के साथ उनकी भागीदारी एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। क्या है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या है AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जो मनुष्यों की तरह सोचने, निर्णय लेने और काम करने की क्षमता रखती है। इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, रोजगार और सामाजिक मीडिया में बढ़ रहा है। परंतु सवाल यह है कि क्या यह तकनीक आदिवासियों के हित में है या उनके विरुद्ध एक नया खतरा बन सकती है। इस थीम के तहत यह निश्चित किया जा रहा है कि AI का उपयोग यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग आदिवासियों की पहचान और संस्कृति को मिटाने के लिए न हो। AI आधारित सर्वेक्षण, भू अधिग्रहण, निगरानी तंत्र आदिवासियों के अधिकारों को उल्लंघन न करे। AI आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना तक आदिवासियों की समावेशी पहुंच हो। आदिवासी युवाओं को AI आधारित भविष्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे तकनीक के निर्माता बने, सिर्फ उपभोक्ता नहीं। भारत में आदिवासी समुदायों के समक्ष अनेक गंभीर संकट उभर कर आए हैं, जिनमें विकास के नाम पर विस्थापन, जमीन अधिग्रहण और वन भूमि पर नियंत्रण, नक्सली मुठभेड़, फर्जी गिरफ्तारियां और नक्सल के नाम पर उत्पीड़न, भाषा, धर्म और संस्कृति पर हमले, जबरन धर्मांतरण या सांस्कृतिक वर्चस्व, खनिज, वन, जल संसाधनों पर माफियाओं और कारपोरेट हितों का कब्जा करना शामिल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आदिवासी समाज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की गई जो आदिवासी अधिकारों की सबसे व्यापक और ऐतिहासिक घोषणा है। इसमें 46 अनुच्छेद यानी 46 आर्टिकल्स हैं जो विश्व के सभी देशों पर नैतिक और कानूनी रूप से लागू होते हैं। घोषणा के अनुसार कुछ प्रमुख अधिकार: 1. आत्मनिर्णय का अधिकार, अपनी राजनैतिक स्थिति तय करने और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की स्वतंत्रता। 2. सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, जबरन धर्मांतरण, भाषा परिवर्तन या संस्कृति नष्ट करने की किसी भी कार्रवाई का विरोध करने की क्षमता। 3. जबरन विस्थापन पर रोक। 4. निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासियों की भागीदारी और पूर्व सम्मति आवश्यक है। 5. जल, जंगल, जमीन, संसाधनों और पारंपरिक क्षेत्रों पर अधिकार। 6. सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान, कलाकृति, साहित्य, लोकगीत, विज्ञान, खेती के पारंपरिक तरीकों की सुरक्षा। 7. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों की व्यवस्था। विश्व भर में लगभग 50 करोड़ मूल निवासी लोग रहते हैं, जो कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 6.2% है। ये आदिवासी लोग करीब 90 देशों में फैले हुए हैं और लगभग 5000 विभिन्न जनजातीय समुदायों में बटे हुए हैं।
ये संसाधनों में सबसे गरीब लेकिन संस्कृति में सबसे समृद्ध माने जाते हैं। आप सभी को आदिवासी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।